कि अगर हर चीज मिल जाएगी तो आप फिर उस चीज को स्ट्रगल या हसल ही क्यों करोगे। बेस अगर आपका स्ट्रांग है तो आप कहीं पीछे नहीं रहोगे, हमेशा आगे ही रहोगे। बट अगर आपका बेस ही सही नहीं है तो फिर आगे ग्रो कर पानी नहीं है, क्योंकि आपकी नींव जो है कमजोर है। फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो नोज कि मेरे को स्कूल से रेस्ट्रिकेट कर दिया गया था। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी ने ऑलरेडी एक कहते हैं ना साइकोलॉजिकल फैक्टर उनमें डाल दिया कि आप मेल के साथ compete नहीं कर सकते। आपने इजराइल का सुना होगा, उनके वुमेन्स भी इतने एम्पावर है कि उनसे कोई मेल compete करने के लिए भी 2 बार पहले सोचता है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ अ जूनियर वर्ल्ड चैंपियन ऑफ कूडो और इन्होंने लगातार 9 बार नेशनल कूडो चैंपियनशिप जीता है एंड ही इज सोहेल खान। वेलकम सोहेल, वुड यू लाइक टू से समथिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल ऋषि भाई, वी वुड लाइक टू थैंक यू टू कॉलिंग अपॉन मी हियर। तो बहुत बहुत धन्यवाद एंड आई लाइक योर इनिशिएटिव। आपने जो स्टार्ट किया है, इट वुड वेरी ग्रेट टू मीट यू। फर्स्ट टाइम आई मेट यू हियर, इट्स वेरी ग्रेट। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस। ओके, सो सोहेल, मार्शल आर्ट्स में हमने सुना है, जूडो सुना है, कराटे सुना है, ताइक्वांडो सुना है, पर ये कूडो क्या है और ये बाकी मार्शल आर्ट्स से डिफरेंट कैसे है? Okay, so first I would like to tell about the Kudo. Kudo is a full contact mixed martial art. It is scientifically safe, practical combination of punches, kicks and other martial art. Like, मैं इसको सरल भाषा में आपके लिए समझाता हूँ कि as we have listened about कराटे सभी ने सुना हुआ है, बट वो कोई ये नहीं जानता कराटे इज अ सेमी कॉन्टेक्ट आर्ट। सेमी कॉन्टेक्ट आर्ट का मतलब होता है कि जिसमें हम किसी भी इंडिविजुअल को असल में नहीं मारते हैं, हम सिर्फ सेमी कॉन्टेक्ट पंचेस हिट करते हैं। मतलब अगर हमें इसको मारना है तो मार नहीं सकते, वी जस्ट नीड टू शो एंड बैक। सेकेंड थिंग यू हैव सेड इज कराटे, नो, taekwondo. Taekwondo is a full contact mixed martial art, not taekwondo is a full contact kick martial art. मतलब taekwondo में हम सिर्फ किक से मार सकते हैं, ना कि आपने कभी देखा होगा कि हम पंचेस से मारते हैं। एंड यू सेड अबाउट जूडो, जूडो इज अ थ्रोइंग मार्शल आर्ट जिसमें हम सिर्फ सामने वाले को उठा के पटकते हैं। एंड एज आई सेड, कूडो इज अ मॉडर्न मिक्स्ड मार्शल आर्ट दैट कंसिस्ट ऑफ, जिसमें हम बॉक्सिंग के पंचेस भी करते हैं, ताइक्वांडो के किक्स भी करते हैं, जूडो के थ्रोज भी करते हैं, जिजित्सु के जॉइंट लॉक भी है। तो पूरे जितने भी डिफरेंट मार्शल आर्ट से मिलकर एक गेम है जिसका नाम है कूडो। दैट्स व्हाई वी से कूडो इज अ मिक्स्ड मॉडर्न फॉर्म ऑफ मिक्स्ड मार्शल आर्ट, बट इट ऑल्सो हैव सम सेफ्टी गार्ड्स जिससे सीरियस इंजरीज ना हो किसी भी इंडिविजुअल को जो प्रैक्टिस कर रहा है कूडो। सो दैट इज द मेन डिफरेंस अबाउट दीज डिफरेंट गेम्स एंड कूडो। ओके, सो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो विच इज द बेस्ट? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि सेफ्टी गार्ड्स इन कूडो इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक एज आई सेड, कूडो इज अ फुल कॉन्टेक्ट मार्शल आर्ट, मतलब उसमें असल में जोर से हिट मारना पड़ता है, तभी आपको अगर पॉइंट लेना है तो पॉइंट तभी मिलेगा जब आप सामने वाले को जोर से मारोगे। तो जोर से मारोगे तो इंजरी का चांसेस भी है सेम। तो उसको चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए सेफ्टी गार्ड्स रहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, हेड गार्ड रहता है आपके फेस प्रोटेक्ट करने के लिए, चेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए आपके लिए एक अंदर के लिए एक वो रहता है, क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव गार्ड रहता है। सेम हैंड्स के लिए हैंड्स ग्लव रहते हैं, लेग के लिए शिन गार्ड रहता है। सेम जब कूडो का इन्वेंशन ही किया गया था, जो कि जुकुचु तकाशी अजुमा ने, जो फाउंडर थे कूडो मार्शल आर्ट के, उनका मेन एम ही ये था कि एक ऐसा प्रैक्टिकल मार्शल आर्ट को लेके आए जिसमें सेफ्टी को हम कहीं पे भी कंप्रोमाइज ना करें किसी के भी। सो ये सेफ्टी गार्ड्स इज वेरी मच इन कूडो, आई वुड से। राइट। अच्छा सोहेल, मुझे लगता है कि आज जो भी इंसान सक्सेसफुल हुआ है, जिसने भी कुछ अपनी लाइफ में बड़ा अचीव किया है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दर्द उसके पीछे छुपा होता है, कोई ना कोई पेन ज़रूर होता है। तो और वही शायद उसको मोटिवेट करता है या उसके सक्सेसफुल होने का कारण होता है। तो क्या आपको लगता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा है क्या? बिल्कुल, मैं कहूंगा जो भी, जैसे आपने ऑलरेडी बोला कि कोई भी सक्सेसफुल, मैं अपने आप को भी सक्सेसफुल तो नहीं मानता, बट मानता हूं कि हाँ यार थोड़ा बहुत कुछ कर रहा हूं, एटलीस्ट आई एम ग्रोइंग डे बाय डे। तो उसमें दर्द कह सकते हैं, कई चीजें हैं। ट्रेनिंग में सक्सेस जिस लेवल का हम चाह रहे हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं, जिस लेवल का एक्सपेक्टेशंस हैं हमें वो फुलफिल नहीं हो पा रहे। इट माइट बी इन एनी वे कि हमें स्पॉन्सर्स नहीं है, या
हमें कोई कंपनीज कॉल नहीं करती है प्रमोशंस के लिए, या हमें इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेमिनार्स में जाने का मौका नहीं मिल पाता है। तो हर पर ये कहते हैं ना, जैसे कि अगर हर चीज मिल जाएगी तो आप फिर उस चीज को स्ट्रगल या हसल ही क्यों करोगे। सो उस चीज के लिए ही लगे रहते हैं सर, कोशिश है, करने का जज्बा है। सोहेल, आपने कूडो कब चूज किया और क्यों चूज किया? सर मैंने कूडो इसलिए चूज किया, उसके पीछे कई मेरे रीजंस हैं। क्योंकि जब मैंने कूडो स्टार्ट किया तो उसके पहले मैं कई स्पोर्ट्स एज अ मार्शल आर्टिस्ट कर चुका था। लाइक आई फर्स्ट स्टार्टेड विद कराटे व्हेन आई वाज इन 5th क्लास इन महारेजिमेंट पब्लिक स्कूल। उसके बाद मैंने टाइकोंडो भी किया, उसमें भी नेशनल में मेडल था, कराटे में भी मेडल था, जूडो भी किया, किक बॉक्सिंग भी किया। तो जो कहते हैं ना, कहीं पे थोड़ी सी कमी बच रही थी। लाइक मैंने अभी इसके पहले भी आपको बोला कि कराटे में मैं असल में मार पा नहीं रहा था, टाइकोंडो में मार पा रहा था बट सिर्फ पैर से ही मार पा रहा था, जूडो खेला पर जूडो में सिर्फ थ्रो मार पा रहा था, पंच नहीं मार पा रहा था। तो कूडो में को एक ऐसा फॉर्म मिला जिसमें मैं पंचेस भी हिट कर पा रहा हूँ, किक्स भी हिट कर पा रहा हूँ, एट द सेम टाइम में उसको उठा के पटकने के साथ लॉकिंग भी, चोकिंग भी, सब चीजें कर पा रहा हूँ। सो इट्स लाइक एन रियल मिक्स मार्शल आर्ट जिसके फॉर्म में, बट विदाउट कंप्रोमाइजिंग एनी सेफ्टी। खुद का सेफ्टी भी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मैंने कूडो एज अ फॉर्म स्टार्ट किया, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड ही कराटे, टाइकोंडो, जिजित्सु, थाई बॉक्सिंग, मोआई थाई, इन सब से मैं ऑलरेडी आ चुका था। तो जब मेरे को कूडो लगा, सो इट्स लाइक हाँ ये गेम करने का है, क्योंकि इसमें सभी चीजों का मिक्सचर है। तो अगर मैं एक गेम अकेला करूंगा तो बाकी गेम छूट रहे थे, तो इसमें आके मेरे को ये लगा कि बाकी चीजें नहीं छूट रही हैं, तो ये इज बेस्ट फॉर मी। ओके, राइट। सो सोहेल, आप आज जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर क्या कारण है इसको करने का? आप क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज योर व्हाई? Sir, my why I should say I want to win some medals for my India, कि मैं अपने देश का नाम इंटरनेशनल, वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ में इंडिया का नाम रोशन करूं। तो ये लगता है ना, अभी इंडिया एक मेडल जीतता है तो कितना खुश होता है, राइट। बट आई जस्ट वांट टू चेंज दैट, के एक मेडल नहीं, हर गली से मेडल निकलेगा। आप उनको मौका तो दो, सही उनको परख, जैसे कहते हैं ना हीरो को परखो, तो हर सिटी में, हर गली नुक्कड़ पे एक से एक टैलेंट है। तो वो टैलेंट को अगर आप एक्सपोजर दोगे तब वो उस लेवल का पहुंचेंगे, नहीं तो वो भी अपने में करके एट द सेम टाइम कुछ टाइम के बाद फिर वो भी अपने आप नीचे आ जाते हैं। तो यही मेरा है कि मैं इंडिया के लिए कुछ कर पाऊं एट इंटरनेशनल लेवल, मैं कुछ पहचान दे पाऊं एज अ इंडिया के लिए। इट्स वेरी बिग थिंग फॉर मी। राइट, ग्रेट। सो जब आप अपना फाइट करते हैं, तो जब आप पंच मारते हैं, तो आपका क्या मोटिवेशन रहता है उस टाइम पे? My motivation is, I already told you, I just want to win and win, and at least at the end I want to win some medals for my India. So वही आपको Because at push world करता है। stage, I don't see much कि India is growing that much. I'm telling you honestly, because I have seen so many fights. सब India के fighters develop ही क्यों नहीं कर पा रहे? Because they are not into professionally in that sports only. उनको बोलते स्पोर्ट्स इज अ सेकेंडरी थिंग। एज वी गो टू स्कूल, आपने ऑलरेडी सुना होगा कि स्कूल्स में भी जब बच्चे खेलते हैं तो वो आपको एक सुना होगा कहावत, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। आज सिंपल। तो जब तक अपन ये कहावत चेंज नहीं करेंगे तब तक स्पोर्ट्स आगे बढ़ने वाला ही नहीं है। एब्सोल्युटली। धीरे धीरे ये चीजें चेंज हो रही हैं। आजकल स्पोर्ट्स के तरफ भी फोकस लोगों का शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि पढ़ाई में इतना कंपटीशन होने जा रहा है अब कि 95 98 वाला भी आज कॉम्पीट कर रहा है क्या बोलते हैं, क्लर्क के लिए। तो इसलिए अब आदमी मल्टी टैलेंटेड होना चाह रहा है कि मेरे को स्पोर्ट्स भी आना चाहिए, मेरे को थोड़ा पढ़ाई भी आना चाहिए, मेरे को म्यूजिकल का भी आना चाहिए। तो ये चीज भी है कंबाइंड में, इसलिए। आपने जैसे बताया कि 5 साल की उम्र से आप कर रहे हैं, एंड टुडे यू आर 22। राइट राइट। सो ऑलमोस्ट आपको कितने साल हो गए होंगे? मेरे को 17 years। तो आप रोज कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? इट्स नॉट अबाउट घंटे का प्रैक्टिस, इट्स अबाउट के मेरे को मन से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कभी कभी जिम में 4 घंटे भी हो जाते हैं तो भी लगता है कि यार आज ठीक से डेडिकेटेड टाइम। राइट। सो इट्स 4 to 5 hours। नो, इट्स
इट कभी कभी 2 घंटे भी बहुत सफिशिएंट रहता है, कभी कभी 4 घंटे भी कम लगता है। इट्स लाइक और जब हम मार्शल आर्ट्स की बात करते हैं और लाइफ में हर ही जगह पे ये देखा जाए तो प्रैक्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, Very चाहे आप important. किसी भी फील्ड में हो। तो आपको क्या लगता है आपके लिए वो चीज कितनी हेल्पफुल रही? अभी भी मैं इसका आंसर दूंगा। अभी भी अगर मैं अभी ट्रेनिंग एट दिस स्टेज भी मैं अगर जाता हूँ ना, तो आई ऑलवेज स्टार्ट माई विद माई बेसिक थिंग्स। मतलब कहते हैं ना, बेस अगर आपका स्ट्रांग है तो आप कहीं पीछे नहीं रहोगे, हमेशा आगे ही रहोगे। बट अगर आपका बेस ही सही नहीं है तो फिर आगे ग्रो कर पानी नहीं, क्योंकि आपकी नींव जो है कमजोर है। तो प्रैक्टिस डे बाय डे जब करोगे तो पहले इट्स नॉट कि आप एक दिन में ही, मैं कहता हूं कोई भी न्यू स्टूडेंट आता है कि आपको मैं एक दिन में ब्रूस ली थोड़ी बना दूंगा। यू जस्ट नीड टू गिव टाइम फॉर इट। आपको डेली एक ही चीज को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आपने चाइनीज चौक टू चाइना का एक वो मूवी का डायलॉग भी सुना होगा, तो वो यही बोलता है कि मेरे को उन 1000 चीजों से डर नहीं लगता जो आपने एक बार प्रैक्टिस की है, पर उस एक चीज से डर लगता है जिसका प्रैक्टिस आपने 3000 बार किया है। राइट। तो वही चीज है, प्रैक्टिस अगर आप एक ही चीज को करते रहोगे तो वो सॉलिड हो जाता है बिंदास ही। एब्सोल्युटली। एनी एडवाइस फॉर यूथ? एनी एडवाइस फॉर यूथ इज के आजकल देख रहा हूं कि लोग भटक रहे हैं, कहीं ड्रग्स, कहीं एल्कोहल, कहीं, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि बहुत खराब, पर ओवर द लिमिट एनीथिंग इज नॉट राइट। कि हर चीज में लिमिट में करना इज वेरी गुड, बट आउट ऑफ द बॉक्स जाके ओवर एल्कोहलिक होना या टबैको या सिगरेट्स, इन सब का सेवन करना, ये आजकल नॉर्मल हो गया है। तो इन चीजों से थोड़ा दूर रहें, अपने फिटनेस पे ध्यान दें, जिससे आपके पेरेंट्स भी खुश रहेंगे, आपका आसपास के लोग भी सराउंडिंग में खुश रहेंगे, मैं कहूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिटनेस तो ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ का एक पार्ट होना ही चाहिए, और ये Definitely. चीज कहीं ना कहीं मिसिंग है आज हम देख रहे हैं। इसीलिए ओबेसिटी, कितनी सारी हेल्थ चैलेंजेस हो रहे हैं। इसका एक और रीजन है कि आजकल लोग फोन में ज्यादा बिजी हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फोन में बिजी होने के कारण वो फिजिकल एक्सरसाइज को ही छोड़े हैं लाइफ से। राइट। एज वी हैव सीन इन कोविड टाइम ऑल्सो के सबको घर पे बैठ के आदत हो गई है सब काम करने का। अगर मेरे बाजू में भी किराना है तो मैं सोचता हूँ उसको फोन लगा के घर पे बुला लूं, ना कि मैं 2 कदम चल के जाऊं। बिल्कुल। तो ये प्रॉब्लम फेसिंग हो रहा है। जस्ट वी कैन से कोविड पे भी डाल सकते हैं, बट पूरा कोविड पे ही नहीं, थोड़ा अपन को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। बन गई है बिल्कुल। राइट राइट। वो हैबिट में अडेप्ट कर लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो आज आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो आप जल्द से जल्द हटाना चाहेंगे? जल्द से जल्द हटाना चाहूंगा, बिल्कुल है। एक्चुअली बहुत ही कम लोगों को ये चीज पता है। फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो नोज कि मेरे को स्कूल से रेस्ट्रिकेट कर दिया गया था फ्रॉम महा रेजिमेंट पब्लिक स्कूल। मेरे को शायद 6 महीने का रेस्टिगेशन एट व्हेन आई वाज इन 5th क्लास, और वो भी एक ऐसे रीजन के वजह से जिसमें मैं इन्वॉल्व्ड ही नहीं था। जिसमें मैं इन्वॉल्व ही नहीं था, बट उस टाइम पे जो मैं कहता हूं ना, मेरे ऊपर प्रेशर, फैमिली प्रेशर, रिलेटिव्स ताने मारना, टीचर्स आर ट्रीटिंग मी लाइक आई एम हेल। मतलब कहते हैं ना, गली का कोई गुंडा आया है स्कूल में, सो मैं ऐसा ट्रीट करा जाता था घर वालों से कि क्या किया, ये वो क्या रहता है। बिल्कुल। तो ये चीज मैं लाइफ से बिल्कुल हटाना चाहूंगा। वन ऑफ माई वर्स्ट एक्सपीरियंस ये है। आज जैसे हम देख रहे हैं, कोई भी लड़की रोड पे चल रही है तो वो सेफ फील नहीं करती, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक डर रहता है। तो मार्शल आर्ट क्या इसमें हेल्प कर सकता है? बिल्कुल। मार्शल आर्ट क्या, मैं बताऊंगा, सेल्फ डिफेंस, मार्शल आर्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं इन चीजों में। एज आई टोल्ड यू के मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी ने ऑलरेडी एक, कहते हैं ना, साइकोलॉजिकल फैक्टर उनमें डाल दिया कि आप मेल के साथ कंपीट नहीं कर सकते। बट ये बहुत गलत है। ऐसा कोई चीज नहीं है कि आप मेल के साथ कंपीट नहीं कर सकते। आप देखोगे आज के जमाने में मेल से ज्यादा फीमेल अच्छे पोजीशन पे जा रही हैं। राइट। बट कुछ चीजें रहती हैं फिजिकल पर्सपेक्टिव में, वी कैन से, बट ये चीज हम बिल्कुल हटा सकते हैं बाय गिविंग प्रॉपर ट्रेनिंग टू देम। प्रॉपर चैनल के थ्रू उनको प्रोसेस करके हम उनको इस चीज से भी ओवरकम करा सकते हैं। राइट। आपने बोला कि सेल्फ डिफेंस में हम सिर्फ वुमेन्स के लिए ही क्यों, सभी के लिए करा सकते हैं। मेनली वुमेन्स के लिए इसलिए,
जब कूडो को भी हम या मार्शल आर्ट को भी स्टार्ट करते हैं तो हमारा मेन पर्सपेक्टिव रहता है फीमेल सेल्फ डिफेंस कराना। क्यों? क्योंकि आजकल हम देखते हैं क्राइम रेट टू वुमेन इज वेरी इंक्रीजिंग डे बाय डे इन एवरी मेट्रो सिटीज, इन एवरी विलेज, इट्स गोइंग डे बाय डे राइजिंग एंड राइजिंग। तो उसके थ्रू हम कर सकते हैं उनको एक प्रॉपर सेल्फ डिफेंस सिखाएं। और मैं ये आपके थ्रू बताना चाहूंगा कि सेल्फ डिफेंस इज नॉट अ रॉकेट साइंस। सेल्फ डिफेंस इज अ वेरी इजी काइंड ऑफ थिंग, जो जैसे कहते हैं ना मैगी नूडल्स रहता है, हमने 2 मिनट में बनाया, पकाया और खा लिया। इट्स लाइक दैट ओनली कि हमें कुछ ऐसी चीजें जानना जरूरी है जो कि हम सामने वाले को विथ पॉइंट ऑफ सेकंड में डैमेज करके उस सिचुएशन से निकल सकते हैं और अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। तो ये सेल्फ डिफेंस, कूडो, मार्शल आर्ट, कोई भी मार्शल आर्ट से जुड़ा स्पोर्ट्स हो, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन। As we see in nowadays in CBSE schools, self-defense training is very compulsory to every CBSE schools. But ये village area में नहीं जा पा रहा है. I don't know the reason behind it. But CBSE schools में तो आपको कंपलसरी है वुमेन सेल्फ डिफेंस। आपने इजराइल का सुना होगा, वहां पे 6 महीने या 3 महीने ट्रेनिंग सबको लेना कंपलसरी है। तो उधर का ये रेशियो आप देखना बिल्कुल 0.0 कुछ है वुमेन के अगेंस्ट क्राइम भी, क्योंकि उनके वुमेन्स भी इतने एम्पावर है कि उनसे कोई मेल compete करने के लिए भी 2 बार पहले सोचता है, राइट? तो ये मैं कहूंगा बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। उसका कारण भी मेरे हिसाब से यही है क्योंकि उनको वो ट्रेनिंग दी गई है। डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, तो वो बिल्ड है। तो कहीं ना कहीं लोगों को वो डर भी है, सामने वाले को कुछ बोलने के पहले एक बार हिचक आएगी वो, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। वही शायद कमी अपने यहाँ है जी एक्चुअली में। सो हाउ इम्पॉर्टेंट इज कोच अकॉर्डिंग टू यू? कोच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी इन एवरी फेज ऑफ लाइफ। मेरे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट, मैं अभी भी शायद अपने कोच से मैंने कभी नहीं बोला होगा कि अगर मैं पेरेंट्स के बाद किसी को मानता हूं तो वो कोच है। बिकॉज अगर आप मेरी हिस्ट्री देखोगे या जो मेरी हिस्ट्री जानते हैं कि ना ही मैं इतना स्टूडियस स्टूडेंट था पढ़ाई में, ना ही इतना स्टूडियस स्पोर्ट्स में था, बट मेरे को प्रॉपर चैनल जिस हिसाब से मेरे कोच ने किया, उनका नाम डॉक्टर मोहम्मद एजाज खान है। वो मेरे को महार रेजिमेंट स्कूल से 5th क्लास से अभी तक वो मेरे एज अ फादर फिगर मेरे लिए अभी भी है। एवरी फेज ऑफ लाइफ में अगर मेरे को आज भी रात में कोई भी प्रॉब्लम, मेरे को टेंशन रहता है, तो मैं उन्हीं को फोन लगाता हूँ, सर ये चीज ऐसा हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ? तो मेरे को वो जो सजेशन रहता है, और मैंने कई बार इतनी गलतियां की हैं, वो मेरे को बाद में रियलाइज होती है कि वो उन्होंने सही बोली चीज एज ए एक्सपीरियंस होल्डर। और वो मेरे को बचपने में नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि सर शायद गलत बोल रहे हो या सर से कोई चीज छूट गई हो, तो वो चीज गलत है। क्योंकि कोच ही होता है, वो हमारे इस फेज ऑफ लाइफ से ऑलरेडी गुजर के ही पहुंचा है। वो सीधा कोच नहीं बना, वो भी प्लेयर के चैनल से ही पहुंचा है ऊपर, राइट। तो कोच इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक इन एवरीवन। जरूरी नहीं है वो कोच के फॉर्म में हो, आपके पेरेंट्स भी आपके कोच हो सकते हैं, आपकी मदर भी आपका कोच हो सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है सर, कोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सोहेल, आपने टाइम दिया हमारे लिए और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। होप ये सभी लोग पसंद करेंगे ये वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।